नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। संभल को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है वो बहुत हम चर्चा कर चुके हैं कि वहां पर 9 तारीख तक सुनवाई नहीं होनी चाहिए, जिसकी डेट पहले ही दी जा चुकी थी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात की गई है। जो सर्वे रिपोर्ट है वो मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, उसको सील बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करना है और हाई कोर्ट को इस मामले को 3 वर्किंग डेज में सुनना है। ये मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन है। इसमें किसी तरह से किसी पक्ष को, मतलब विशेष रूप से जो दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को रिलीफ मिली है, वैसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मीडिया में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं जिस पर आप कुछ बात नहीं कह सकते, इसलिए कि जिनको जो कहना है वो कहेंगे। अब इसमें एक मतलब मैं आज चर्चा करूंगा कि ये जो पूरा का पूरा इस तरह के मामले हैं, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो काशी का मामला हो, या जो एएसआई वाले मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है। जैसे काशी वाला मामला भी एएसआई से ही है और मथुरा वाले मामले में भी उसी तरह से है, और भी बहुत सारे मामले हैं। और उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में किस तरह से ले आने की कोशिश की जाती है, जिसको मैनिपुलेशन कहा जाता है और लगातार झूठ फैलाए जाने की बात है, वैसा मामला है। अब जो संभल वाला मामला है, संभल मामले में एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में अपना जवाब दिया था। जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि उनको उस मंदिर परिसर जो मॉन्यूमेंट है, उस मॉन्यूमेंट पर अपना कंट्रोल चाहिए, इसलिए कि 1920 में उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था और ये तब से उनके कब्जे में थी। अब उसमें 2018 में एक बार फिर क्या बोलते हैं, वहाँ पर स्टील की रेलिंग लगाई गई सीढ़ियों पर, जिसको लेकर के एएसआई ने विरोध दर्ज किया था और उसके बाद वहाँ पर एफआईआर भी दर्ज हुआ था। 2012 तक वहाँ पर जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो मंदिर प्रबंधन के कारण के खिलाफ, समिति के खिलाफ हुआ था। अब जब कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पर किस तरह से मस्जिद प्रबंधन कमेटी आ गई, ये बात नहीं समझ में आती है। कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, इसका भी उत्तर अभी आएगा बातचीत में। अब इसमें जून 2024 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम है उसने उस मॉन्यूमेंट के अंदर जा करके दौरा किया था, सर्वे किया था, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, मेरठ का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑफिस है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें बताया गया था कि मंदिर के अंदर बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव किए हैं जो बिना एएसआई के परमिशन से हो नहीं सकता है और कोई दूसरा पक्ष कर नहीं सकता है। जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्ट करने का अपना एक तरीका होता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। दिल्ली में हुमायूं टॉम में किया गया था, बलबन टॉम में किया गया है, या इस तरह के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो एक्सपर्ट्स करते हैं। इंटक इस काम को करता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, रेस्टोरेशन को, पूरा मेहरौली क्षेत्र में इंटक जो या आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम करता है, वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को रिवाइव कर रहा है इस तरह के। तो उसके अलावा किसी का एक्सपर्टाइज नहीं होता है, वो नहीं कर सकता है। तो एएसआई ने क्या बोला था कि इसके पूरे स्वरूप को बदल दिया गया है। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्वरूप में बदलाव आया है, ये क्या 2024 में पहली बार जून में रिपोर्ट किया गया है? नहीं, उसके पहले हुआ है। इसमें जो रिपोर्ट जो वहाँ के एक इंग्लिश सर्वेयर थे जो 19th सेंचुरी का है, उन्होंने बोला था कि उस को कब्जा कर लिया गया है वहाँ पर सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलेशन वहाँ पर
मुस्लिम कम्युनिटी की ज़्यादा थी, इसलिए उस मस्जिद को कब्जा कर लिया था बाद में, जिसको 1920 में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया था। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए हैं सलभ मणि त्रिपाठी, उन्होंने एक नक्शा ट्वीट किया है। उस नक्शे में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये मंदिर है, और मंदिर किस तरह से है, वो मंदिर के उन स्थानों को दिखाया गया है कि यहाँ पर विष्णु जी का स्थान था, ये कुआं है, और इस तरह की सारी चीज़ें डिटेल है जो आप को अभी वीडियो में नज़र आ रही है। अब इसमें एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि सलभ मणि ने न केवल उतना ही बताया है कि ये मंदिर का नक्शा है, बल्कि ये भी दिखाया है कि किस तरह से 2012 से पहले वहाँ पर आसपास के जो लोकल हिंदू हैं, वो जो शादी विवाह या कुछ इस तरह का कार्यक्रम होता था, तो उसके जो रिचुअल्स होते थे वहाँ पर पूरे करते थे, जिसको 2012 में जो वहाँ के स्थानीय सांसद थे तब के शफीकुर रहमान बर्क, उनके दबाव में तब की समाजवादी पार्टी ने प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके मुखिया अखिलेश यादव थे, जो 17 तक मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ के आने के पहले तक। अब ये स्थिति हुई, वहाँ पर जो यज्ञ कूप है वो उसकी बात सब करते हैं। उसके अलावा एक सिख रिलीजन पर एक किताब है, सिख रिलीजन कल्चर एंड एथनिसिटी। उस किताब में भी इस मंदिर का, हरिहर मंदिर का मेंशन किया हुआ है। इस जो जहाँ पर कल्कि अवतार होना है, उस मंदिर का मेंशन किया हुआ है, और उसमें गुरु नानक देव जी को उद्धृत किया हुआ है। तो इसको अब गुरु नानक जी का आप कालखंड समझ सकते हैं कब का है। अब उन्होंने वहाँ विजिट किया होगा, और यहाँ तक का कहा जाता है कि वहाँ पर एक ताम्रपत्र था जिसमें ये मेंशन भी किया गया था उनकी विजिट का। और इस तरह की बातें ऐसा नहीं है कि केवल इसी मंदिर के बारे में कहा गया, मतलब हुआ है। गुरु नानक देव जहाँ जहाँ गए हैं, चाहे वो हिमाचल के नंदा देवी मंदिर में गए हों, चाहे वो जिस जगह भी गए हों, अयोध्या की बात हो या बाकी सब जगहों पर, सबका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, और कुछ जगह पर तो ताम्र अभिलेख मिलते हैं। तो ये तो हो गया उस मंदिर के बारे में। और उस मंदिर पर किस तरह से जब उसका स्ट्रक्चर बदल गया, मंदिर से उसको मस्जिद में बदल दिया गया, तो धीरे धीरे किस तरह से ज़बरदस्ती, बावजूद इसके कि वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक और पुरातत्व संरक्षित मॉन्यूमेंट है, उस पर ज़बरदस्ती धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया, और उसको सरकार फैसिलिटेट करती रही। जैसे अभी दबाव डाला जा रहा है, जब उसके सर्वेक्षण की बात हो रही है, तो सर्वेक्षण को लेकर के लगातार इस तरह का दबाव डाला जा रहा है, भीड़ इकट्ठा की जा रही है, और उस भीड़ को प्रोवोक करने वाले वहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक हैं, वो बहुत हो रहा है। अब आज जमीयत उलेमा हिंद का एक वक्तव्य आया, जिसमें जो उन्होंने बात कही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उर्दू का जो ट्रांसलेशन है, वो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो विवादित उसमें शब्द की बात करते हैं। वो एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो बात है कि स्वरूप में बदलाव नहीं आना चाहिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हिस्सा है, और ये 1991 में आ गया। इसमें भी एक बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए आया कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं हुई है, वो ये बोलते हैं कि चूंकि 92 में बाबरी का डिमोलिशन हुआ था, इसलिए ये एक्ट लाया गया, जबकि एक्ट ये पहले ही आ चुका था। अब इसमें एक और बात करते हैं कि ये जो
स्वरूप बदलने की बात है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की। ये स्वरूप कई तरह से बदलते हैं। स्वरूप इस तरह से बदलते हैं, अर्बनाइजेशन के कारण फैलाव होता है, बदलते हैं। पॉपुलेशन बढ़ती है तो कब्जे होते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो की है उसने उन पर कब्जा कर लिया है। अब दिल्ली में दिल्ली गेट के पास, दिल्ली गेट से थोड़ी दूर पर रजिया सुल्तान की कब्र है। अब उस कब्र के चारों तरफ जिस तरह से कब्जा हुआ है वो कहीं से भी वो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट या बचा ही नहीं है। उसके चारों तरफ कब्जा कर लिया हुआ और उस पर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या जो लोग रहते होंगे वो किसी तरह से उसको मैनेज करते हैं। रजिया सुल्तान का जो की कब्र है वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बात को लेकर के भी विवाद है कि रजिया सुल्तान को दिल्ली दफनाया गया था या हरियाणा में एक जगह है वहाँ पर दफनाया गया था। अब विषय पर आते हैं कि किस तरह से जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर कब्जा होता है। मैं दो तीन उदाहरण से ही समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि जो अगर मैं पूरे की बात करने लगूंगा तो वो इसमें नहीं हो पाएगा। और दिल्ली के कुछ सिलेक्टेड आइटम, जो सिलेक्टेड कब्जे हैं उनको लेकर के हमारी टीम से या तो स्मिता जी इस पर कोई बढ़िया सा राइटअप डिटेल लिखेंगी, ज़्यादा संभावना है वही लिखेंगी, तो मैं वो भी राइटअप के रूप में उपलब्ध होगा और उस पर भी आप लोग उसको भी पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। आज उनमें से एक दो चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। दिल्ली में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की अपनी रिपोर्ट है और ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है। ये 2000 इसमें मतलब आज से लगभग 15-20 साल पहले का जो करेक्ट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 14 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो गायब हो गए हैं दिल्ली में। और अगर इसको ऑल इंडिया लेवल के स्तर पर बात करें तो ये लगभग हजारों की संख्या में है। पूरे देश में लगभग 3-3.5 लाख के आसपास हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं और सिर्फ दिल्ली में 3300 के आसपास हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, छोटे बड़े सब मिला करके। और उसमें काफ़ी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। अब इसमें कुछ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन मैं सिर्फ एक की चर्चा करता हूँ, बाकी को छोड़ता हूँ इसलिए कि बाकी को चर्चा करने में बहुत एक दो की चर्चा करता हूँ। इसमें एक दिल्ली में मॉन्यूमेंट है जोगाबाई माउंड। जोगाबाई माउंड जो है वो सर्वे प्लॉट नंबर 167 जो है वो एक प्लॉट नंबर 167 में दिखाया गया है जोगाबाई माउंड। अब ये गायब कहाँ हो गया है? पूरा का पूरा जामिया नगर का एक बड़ा हिस्सा जोगाबाई माउंट के ऊपर बस गया है। मतलब ये जामिया नगर इलाके में इसका लोकेशन है। और ये हिस्टोरिकल साइट कितना पुराना है? ये हिस्टोरिकल साइट है लगभग 3000 साल पुराना। मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो 1200 से 1000 BC का है। और ये गायब होना कब से शुरू हुआ है? ये गायब होना शुरू हुआ है 70 के दशक में। तो ये जो जोगाबाई माउंड है ये 70 के दशक में गायब होना शुरू हुआ है। और इसने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि द साइट हैज़ लॉस्ट इट्स एंटीक्वेरियन वैल्यू सिंस बिकॉज इट हैज़ बीन completely encroached upon due to rapid urbanization and in and around जामिया नगर। मतलब जामिया नगर के आसपास ये पूरी की पूरी जो है वो पूरी की पूरी जो जोगाबाई माउंड है उस पर बस्तियां बस गई और कोई कुछ नहीं प्रोटेक्शन के लिए कर पाया। मैं जब खबर के दृष्टि से आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारियों से, चूंकि बात काफ़ी पुरानी है
आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारियों से दिल्ली में पूछता था कि आप लोग इन आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनको बचाने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हैं, क्यों मदद नहीं लेते हैं। तो उनका जवाब सीधे तौर पर यह था कि अगर वो अपनी टीम के साथ जाते हैं तो वहाँ उनको मार के भगा दिया जाता है, और पुलिस इतनी प्रोटेक्शन दे नहीं सकती है इतने सारे मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, जब तक कि कोई या तो कोर्ट का आदेश हो या कोई और इंटरवेंशन हो। अदरवाइज पुलिस इतना प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं तैयार होती है। अब इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे मोती गेट शेरशाह दिल्ली का है, फूल चद्दर है, हाँ, अलीपुर सिमेट्री है, ये पूरा का पूरा गायब हो गया है। और ये ज़्यादातर मतलब पूरी सूची है, उसका डिटेल है, कहाँ गायब हुआ, क्यों गायब हुआ। तो ये जो बात दिल्ली के 14 आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात हो रही, वैसा ही मामला है कि अगर आप इस तरह के इलाके में हैं जहाँ पर इस डोमिनेंस है किसी उसका, तो आप वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं काम करने देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंगें ऐसी हैं जिस पर विवाद है कि वहाँ पर मस्जिद और वहाँ पर फ्राइडे की प्रेयर अलाउ की जाए कि नहीं की जाए। जैसे जमाली कमाली का जो की दरगाह है, वहाँ पर भी एक जमाली कमाली, वहाँ पर भी एक मस्जिद है, उसमें नमाज के लिए विवाद है। जो वहाँ का इलाका है पूरा का पूरा मेहरौली क्षेत्र, जहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें कई मस्जिदों को लेकर के विवाद है। इवन मेहरौली जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर भी कोर्ट मतलब वहाँ पर भी ज़बरदस्ती ही नमाज अदा की जाती है। इस तरह की बहुत सारी इमारतें हैं, और ये अगर मैं मेरी मेमोरी मुझे सही सर्व कर रही है तो वीपी सिंह की सरकार के समय बहुत सारी इमारतों पर ज़बरदस्ती मुस्लिम समुदाय के लोग घुस गए थे और उन पर नमाज अदा कर रहे हैं। तो उसके बाद से उनमें से कोई किसी को हटा नहीं पाया, और वो लगातार इसमें नमाज अदा की जा रही है। तो ये जो ज़बरदस्ती हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर कब्जा, ये न केवल संविधान को चुनौती है, इस देश की संस्कृत सभ्यता को बर्बाद और ख़त्म करने की योजना का काम है, और ये पूरा का पूरा कट्टरपंथियों के दबाव में लगातार होता रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।